प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में लेसन केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में हम लोग पढ़े थे कि अभिक्रिया की कोटि पढ़े थे और उसमें बताया गया था आप लोगों को कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मतलब कि कई प्रकार की होती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, सामान्यतः हम लोग ये पढ़ते हैं कि अभिक्रिया की दर जो है सांद्रता के, ठीक है, समानुपाती होती है। ठीक है, लेकिन जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। ठीक है, तो हम ये कोटि के आधार पर पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें बताया गया कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी जिस अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की, जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है, दर समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। अभिक्रिया का दर समीकरण यानी दर बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दर हो गया अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, दर समीकरण जो बताया गया इसमें, ये पिछले वीडियो में बताया गया इस चीज को, इसको देखने के बाद ही इसको देखें। यानी दर बराबर के हो गया के, और जो इसकी दर है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी इसकी घात क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए है, अभिकारक ए है। ठीक है, और जो ए है अभिकारक
वह उत्पाद में चेंज हो रहा है। अभिकारक ए जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ अभिकारक रिएक्टेंट ए है और ये चेंज हुआ उत्पाद में, ठीक है। यदि यह शून्य कोट की अभिक्रिया होगी, ठीक है, यदि यह शून्य कोट की अभिक्रिया होगी तो जो इसकी दर है, यानी जिस दर से अभिक्रिया हुई और उत्पाद बना, ठीक है, वह इसकी सांद्रता, वह जो है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के, ठीक है। यदि अभिकारक जो रिएक्टेंट है वह ए है, ठीक है, ठीक है, वह ए है तो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो क्या होगा, ए का पावर 0, ए का पावर 0 हो जाएगा, यानी ये बराबर के है, यानी ये बराबर के क्या है, के यहाँ पर है कांस्टेंट है, स्थिरांक है, के जो है कांस्टेंट है। और जहाँ क्या है, जहाँ ए क्या है, ए एक क्या है, अभिकारक है, अभिकारक, ठीक है। अब देखिए, जो शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया में जो के का मात्रक होता है, ठीक है, कांस्टेंट, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। ये देखिए क्या, ये वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के का मात्रक, वेग स्थिरांक के का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय, यानी एक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, N2O एक गैस है, ठीक है, यहाँ पर Au है सोना, ठीक है, सोना के यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बुरादे रखे गए हैं, तो ये बदलता है, ये 2N2 ये गैस है और प्लस बनता है O2 गैस, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह एक शून्य कोट की अभिक्रिया है, यह एक शून्य कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल किया गया, इसका प्रायोगिक निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। और जब प्रयोग द्वारा ये देखा गया, ठीक है, प्रयोग द्वारा देखा गया कि सूक्ष्म विभाजित, यानी ये छोटा छोटा है, सूक्ष्म विभाजित गोल्ड के पृष्ठ पर, ठीक है, ये सोना है, ठीक है, सोने का बुरादा, यानी सूक्ष्म विभाजित गोल्ड Au, गोल्ड के पृष्ठ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका जो तापीय अपघटन होता है, ठीक है। और जब तापीय अपघटन होता है तो बनती है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जब यह बनी, ठीक है, जब यह बना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, तो प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया, प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि जिस दर से यह रिएक्शन हुई, ठीक है, जिस दर से यह अभिक्रिया हुई, जिस दर से अभिक्रिया हुई, तो उसकी जो दर होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यानी प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया कि गोल्ड के सूक्ष्म विभाजित गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का जो तापीय अपघटन होता है, तापीय अपघटन, यह एक शून्य कोट की अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी दर जो है, इसकी दर नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो इसकी दर होती है वह नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी दर बराबर क्या हो जाएगा,
यानी इसकी दर बराबर हो जाएगा सम कांस्टेंट के। ठीक है, अब यहाँ रिएक्टेंट क्या है अभिकारक N2O। ठीक है, देखिए N2O, और यह सिद्ध किया गया कि यह शून्य कोट की अभिक्रिया है, यानी यह नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। यानी ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू हो गया K और इक्वल टू हो गया क्या, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? एक बार और सुन लीजिए शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण लिखेंगे तो दर बराबर सम कांस्टेंट के, जो के है वह यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभी हमने बताया कि जो दर समीकरण है इसको पिछले वीडियो में इसको बताया गया है। सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखें, तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है, ए जो है एक क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इसकी दर जो है, इसकी दर उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का सूक्ष्म विभाजित गोल्ड के पृष्ठ पर तापीय अपघटन एक शून्य कोट की अभिक्रिया है, एक शून्य कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया, प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह नाइट्रस ऑक्साइड यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ अभिक्रिया की दर क्या हो गई, नहीं, अभिकारक की सांद्रता 0 हो गई। ठीक है, बराबर के इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसमें शून्य कोट की अभिक्रिया के कुछ लक्षण हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के कुछ लक्षण हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसका लक्षण ये है कि जैसे मान लीजिए जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करेगी। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है और ये बन गया उत्पाद। ठीक है, उत्पाद यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे ये अभिकारक है, यह जो है उत्पाद में चेंज होगा, तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया रहेगी, तो ये अभिकारक जो है, अभिकारक एक नियत दर से क्या होगा, उत्पाद में चेंज होगा। यानी इसकी दर जो है कम और अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अभिकारक होगा वह एक निश्चित दर से उत्पाद में चेंज होता है। ठीक है, निश्चित दर से उत्पाद में चेंज होगा। अब देखिए, हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसके लक्षण थोड़ा देख लीजिए। लक्षण में बताया गया कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक एक निश्चित दर से उत्पाद में चेंज होता है स्थिर ताप पर। ठीक है, यानी जो स्थिर ताप होगा, स्थिर ताप पर, ठीक है, अभिकारक स्थिर ताप पर जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक एक निश्चित
दर से, एक निश्चित दर से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब ध्यान दीजिए, यदि ये है और ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है, यदि अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर मान लीजिए निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी तो क्या होगा, जो ए है, ए जो है उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो जब उत्पाद में चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें से जो अभिकारक है वो कुछ कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो उत्पाद, हमारा जो उत्पाद है इधर बनता जाएगा। ठीक है, यानी सांद्रता कम होती जाएगी, और जब सांद्रता कम होती जाएगी तो यदि अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी तो क्या होगा, जब सांद्रता कम होगी तो दर भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, जब सांद्रता अधिक होगी तो दर क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो अभिकारक है, अभिकारक एक निश्चित दर से उत्पाद में क्या होगा, परिवर्तित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारक, ठीक है, अभिकारक निश्चित समय में क्या होगा, उत्पाद में चेंज होता है। ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वह निश्चित समय में उत्पाद में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए, ये था अभिक्रिया का मतलब कि शून्य कोट की अभिक्रिया बताई गई, फिर अभी इसका लक्षण बताया गया। अब इस तरह से हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जो शून्य कोट की अभिक्रिया थी, शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी वह किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी, जो उसकी दर यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया की जो दर होगी वह किसी एक अभिकारक की सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है, या एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है प्रथम
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यानी इसका दर समीकरण पहले इसको समझ लीजिए। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए A प्लस बी, ठीक है, ये हो गया उत्पाद, प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मिल गया, ये अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, इसमें अभिकारक 2 हैं, अभिकारक 2 हैं। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो इसकी दर होगी, यदि यह A प्लस बी टू प्रोडक्ट उत्पाद, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। यदि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो अभिकारक की दर, जो अभिक्रिया की दर होगी, वह या तो इसके क्या होगा, इसकी सांद्रता के समानुपाती होगी और नहीं तो इसकी सांद्रता के समानुपाती होगी। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ 3 अभिकारक है, A प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए यहाँ उत्पाद है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ 3 रिएक्टेंट है। ठीक है, 3 रिएक्टेंट, 3 अभिकारक हैं, लेकिन जो इसकी दर होगी वह किसी एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगी, तब यह क्या होगा, तब यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण, प्रथम कोटि की का दर समीकरण, यानी दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या होगा, सम कांस्टेंट के, और यह क्या होगा, यह किसी अभिकारक की एक सांद्रता, ये क्या होगा, एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, कोई तो ये क्या है, ये अभिकारक है। यह जब फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन में जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती थी, तो यहाँ क्या लिखा गया, 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यह अभिकारक किसी एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा अभिकारक है A प्लस बी है। ठीक है, ये बना उत्पाद बना। ठीक है, तो यदि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यदि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, या तो जो इसकी दर होगी वह इस A पर निर्भर करेगी या B पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो दर बराबर क्या होगा, सम कांस्टेंट के, और यह जो है A की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ A क्या है, एक अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक, और K क्या है, K जो है वह वेग स्थिरांक है। ठीक है, वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मात्रक प्रति समय होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये बना 4NO2 प्लस O2। ठीक है, 4। ठीक है, अब देखिए, जैसे जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का किया गया तापीय अपघटन,
ठीक है, यानी किसी टेम्परेचर पर इसको तोड़ा गया, जब तोड़ा गया तो ये बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, अब हम इसको देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये किस कूट की अभिक्रिया है, किस कूट की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोगिक परीक्षण है, जब प्रयोग से सिद्ध हो जाएगा कि जो इसकी अभिक्रिया की दर है, ठीक है, अभिक्रिया की दर जो है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है कि नहीं करती है। ठीक है, यदि करेगी तो उसकी कोटि कितनी है, वह किस प्रकार का रिएक्शन होगा, नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, जीरो वाला रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और मैं आपको बताया कि फॉर द एग्जाम्पल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका तापीय अपघटन किया गया। ठीक है, तापीय अपघटन किया गया और जब इसका प्रायोगिक परीक्षण हुआ, प्रायोगिक निष्कर्ष निकाला गया तो यह देखा गया कि जो इसकी दर है, अभिक्रिया की दर है, वह नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दर क्या हो जाएगा, दर बराबर सम कांस्टेंट के। ठीक है, अब इसकी दर किसी सांद्रता पर निर्भर करेगी, इसकी दर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, यानी ये हो जाएगा N2O5 इसकी सांद्रता, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो यह कौन ऑर्डर रिएक्शन है, यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो इस तरह आपको आज प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया बताई गई, उसमें बताया गया कि जो अभिक्रिया की दर होगी वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, फिर बताया गया उसका लक्षण, फिर बताया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बताया गया कि जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर होती है वह एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे माना गया कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन, ठीक है, इसका प्रायोगिक निष्कर्ष निकाला गया तो यह देखा गया कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब तापीय अपघटन करते हैं, ठीक है, तापीय अपघटन किया जाता है तो जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है वह नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए यह कौन रिएक्शन होगा, यह होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।